गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ का नाम था, कल हमने अध्यापन कार्य किया था, तो पाठ नंबर 17 था हमारा। पाठ नंबर 17 वीर कुंवर सिंह। पाठ का नाम क्या था? वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह पाठ का हमने अध्यापन कार्य किया था। लेक्चर नंबर 5 था। आज लेक्चर नंबर 6 है। इसका हम अध्यापन कार्य करने जा रहे हैं। इस पैराग्राफ में, इसमें जो अंतिम जो पैराग्राफ था हमारा, उसका अध्यापन कार्य करेंगे। पेज नंबर 124 पे नीचे वाला पैराग्राफ दे रखा है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। तो 25 जुलाई 1857 को 25 जुलाई 1857 को दानापुर में, कहां पे किया? दानापुर में सैनिक टुकड़ी ने क्या किया? विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा पहुंचे। किधर चले गए वो? आरा की ओर। आरा की ओर पहुंचे। आरा की ओर पहुंचे। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। कुंवर सिंह इनसे पहले से ही मिले हुए थे। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की, यानी कि 2 दिन बाद ही 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर क्या किया? आरा पर विजय प्राप्त की, विजय की। ठीक है। और सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, जैसे फौज में सलामी दी जाती, इस प्रकार से उनको सलामी दी गई। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, यानी कि अत्यधिक वृद्ध हो चुके थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया कि वृद्धावस्था में होते हुए भी उनके अंदर ऐसी देशभक्ति की भावना थी, जोश की भावना, किस भावना के लिए वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र, यानी कि सभी जगह व्याप्त हो गई थी, यानी फैल गई थी। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, कि जो अपने देश के जो अन्य राजा करते, उन सैनिकों में अनुशासन की कमी थी। और इस अनुशासन की वजह से आज समय क्या है, उस समय गुलामी का रूप देखना पड़ा। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना, जबकि स्थानीय जमींदार को सैनिकों का सहयोग करना चाहिए था, लेकिन सैनिकों का सहयोग न करके मोह माया में लिप्त होकर, लालच में आकर उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों का साथ दिया और अंग्रेजों को सहयोग करना प्रारंभ कर दिया। आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोकना जाना जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, क्योंकि हथियार नहीं थे उनके पास, और उनके पास आधुनिक युग के हथियार उस समय के, तो इसलिए इनको परास्त होना पड़ा, हारना पड़ा कुंवर सिंह को। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वह भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। कि जब वो हार गए, तो हारने के बाद उन्होंने अपना मनोबल नहीं तोड़ा। उन्होंने सोचा कि वो किसमें लग गए, विचार करके कि नई सेना को जोड़ने में, विचार करने में वो लग गए और संग्राम के लिए योजना प्रारंभ कर दिया। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे।
कि भाई क्रांति के अन्य जो संचालकर्ता हैं, नेतागण हैं, उनसे मिलकर और आजादी की लड़ाई को क्या करना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जब वहां पे उनको शांति नहीं मिली तो इन्होंने किधर, इन्होंने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। शांति कहां पे, लखनऊ में। तो इन्होंने सोचा कि अब आजमगढ़ की तरफ रुख कर दिया जाए, तो वो उधर जाने लगे। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा और उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता से लड़े। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए कहां पे पहुंच गए, लखनऊ। तो यानी कि इनको ग्वालियर और जबलपुर के सैनिकों ने सहयोग दिया था। कहां के सैनिकों ने, ग्वालियर, एक तो ग्वालियर के सैनिक थे और दूसरे कहां के थे, इसमें दूसरे सैनिक इन्होंने बताए हैं कि एक तो ग्वालियर के पूछे, इसमें ग्वालियर के बाद में एक इसमें बताया गया है जबलपुर। एक कहां के थे, जबलपुर। यानी कि दोनों सैनिकों ने इन्हें क्या किया, सहयोग किया। और सहयोग करने की वजह से ये क्या है, आगे बढ़े और उस सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना। कि आजमगढ़ बढ़ने के पीछे का एक और लक्ष्य था। वो लक्ष्य क्या था कि जो इलाहाबाद है और बनारस है, इन पर क्या किया जाए, आक्रमण किया जाए, जो शत्रुओं को क्या कर दिया जाएगा, पे पराजित किया जा सके। अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच क्या हो गया, घमासान युद्ध हुआ, भयानक। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। कुंवर सिंह ने क्या किया, जो आजमगढ़ था, इस आजमगढ़ पर इन्होंने क्या है, आजमगढ़ पर इन्होंने 22 मार्च 1858 को क्या कर लिया, अधिकार कर लिया, अधिकार किया। किसने किया, यह अधिकार किया यहाँ पे कुंवर वीर सिंह ने। ठीक है, कुंवर सिंह, अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर फिर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को क्या कर दिया, हराया। यानी कि 2 बार युद्ध हुए आजमगढ़ के लिए और दोनों बार अंग्रेजों को पराजित या पराजय हासिल करनी पड़ी, तो उसका रुख देखना पड़ा। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अंग्रेजों का जो झंडा है, उतारकर अपना झंडा क्या कर दिया, यहाँ पे फहरा दिया। यूनियन जैक यानी कि अंग्रेजों का एक झंडा है, यूनियन जैक, यूनियन जैक क्या है, ये अंग्रेजों का, यानी कि ये क्या है, अंग्रेजों का झंडा है, अंग्रेजों का झंडा। इस झंडा को हटाया गया और हटाने के बाद में यहाँ पे अपनी जो विजय पताकाएं, जो विजय की झंडा है, वो विजय पताकाएं यहाँ पे फहरा दी गई। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया।
कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब ये है कि 26 अप्रैल 1858 को, यानी कि 26 अप्रैल 1858 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यानी कि इनके बारे में कहा जा सकता है कि ये वृद्धावस्था में होते हुए भी इन्होंने एक युवा पीढ़ी के व्यक्ति की तरह अपने अंदर जोश की भावना बढ़ते हुए अंग्रेजों से इन्होंने क्या किया? मुकाबला किया और उनको पराजय भी किया। स्वाधीनता सेनानी कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, यानी कि युद्ध लड़ने की सारी कलाएं उनके अंदर विद्यमान थी। छापा मार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापा मार होता है यानी कि छुपकर फिर वार किया जाए। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे, क्योंकि वो उनके युद्ध कौशल को अंग्रेज जो थे वो समझ नहीं पाए कि भाई किस तरह से युद्ध किया करते हैं, वो उनके समझ में नहीं आई। आगे फिर इसमें असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर क्या है? अंकित है। यानी कि भारत का जो इतिहास लिखा गया है, उस इतिहास के पेजों पर, पृष्ठों पर आज भी इनके बारे में लिखा गया है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, तो अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। अफवाह फैलाई उन्होंने, झूठ कहा। फिर क्या था? अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत ही बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दी। यानी कि ये युद्ध भूमि में लड़ने वाले जो पैतरे बोले जाते हैं, एक तरह के तरीके, वो तरीके अब मान लो कहते थे कि भाई हम गंगा पार कर रहे हैं तो अंग्रेज सेना उन पर आकर आक्रमण कर सकती थी, लेकिन उन्होंने झूठ बोलकर अपनी सेना को उधर से निकाल दिया और वो अंग्रेज अधिकारी सेना लेकर दूसरी जगह पहुंच गया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदते हुए एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ को बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को क्या कर दिया? अर्पित कर दिया। इतना बड़ा त्याग इनका देखो। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए, समाज से जुड़े कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वो निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे, पर वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। यानी कि 2 मुस्लिम सैनिक थे इनके, एक थे इब्राहिम, एक तो इब्राहिम खान था और दूसरा कौन था? किफायत हुसैन।
ये दो इनके सैनिक थे, मुस्लिम होते हुए भी ये इनकी सेना में सबसे ऊंचे पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशाला और मकतबे भी बनाए। इन्होंने पाठशाला और मकतबे होते हैं यानी कि जो मुस्लिम शिक्षा के जो केंद्र होते हैं, जब मुस्लिम बच्चों को क्या है पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, वो चीज कहलाते हैं यहाँ पे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मकतब। मकतब कह दो या मदरसे भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? मदरसा, मदरसा भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, मकतब कह सकते हो, मदरसा कह सकते हो। ठीक है, आगे इसमें बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी, यानी कि संसार भर में प्रख्यात थे, विख्यात थे, प्रसिद्ध थे कि बिहार की कई लोक भाषा में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। कि बिहार में जो लोक भाषाएं हैं, वो लोक भाषाएं जनभाषाएं, उनकी जो प्रशस्ति है, यानी कि एक तरह से उनकी जानकारी याददाश्त के लिए जो लोकगीत के रूप में गाए जाते हैं, तो उनमें इनका नाम भी आता है, यानी कि लोकगीतों में इनको एक स्थान भी दिया गया है, इनके नाम का स्मरण भी होता है, किया जाता है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा था कि बिहार के एक प्रसिद्ध कवि थे जिनका नाम था मनोरंजन प्रसाद। उन्होंने उनकी वीरता और शौर्य के बारे में वर्णन किया था। क्या लिखा था? चल गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देख कर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रश्वनी भूमि धन्य वो धन्य वीर वो धन्य अतीत, अरे गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जेका गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। कहने का तात्पर्य क्या है कि चला गया कुंवर अमरपुर, कि जो कुंवर सिंह हैं अमरपुर यानी कि वो स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। साहस से सब अरिदल जीत, कि साहस की या वीरता की भावना से युक्त होकर अरिदल यानी कि शत्रुओं के दलों को जीतते हुए, उसका चित्र देखकर अब भी, यानी कि उनका अगर हम चित्र देखते हैं तो चित्र देखते हुए अब भी हम दुश्मन होते हैं भयभीत, कि आज भी दुश्मन के चित्र को देखकर अत्यधिक डर जाते हैं। डरते उनके चित्र को देख के नहीं, उनके द्वारा किए गया जो कार्य है उस कार्य को देखकर वो भयभीत हो जाते हैं। वीर प्रश्वनी भूमि धन्य वो, वीर प्रश्वनी, वीर वीरों को प्रश्वनी जन्म देने वाली भूमि, कौन? भारत भूमि। धन्य वो भी धन्य है, धन्य वीर व धन्य अतीत, कि वो धन्यवाद है उन वीरों को जो उस अतीत में बीते समय में भी वो धन्यवाद के पात्र रहे हैं, जो अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। गाते थे और गावेंगे हम, कि हम गाते भी हैं और गाते रहेंगे हरदम उसकी जेका गीत, कि उन्होंने जहाँ जहाँ पराजय की न करके विजय प्राप्त की है, ये पराजित करते हुए सबको विजय हासिल की, उसके गीत हम गाते रहेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था, यानी स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला एक वीर सैनिक था, योद्धा था। आजादी का दीवाना था, यानी आजादी प्राप्त करने वाला वो एक दीवाना था। सब कहते थे कुंवर सिंह भी, उसे सब कौन क्या कहते थे? वीर कुंवर सिंह कहा करते थे, बड़ा वीर मर्दाना था, यानी कि वो वीरों में अत्यधिक मर्दाना पुरुष था। कौन? वीर कुंवर सिंह। तो ये पार्ट आपका खत्म हुआ, लेक्चर 6। कल हम अगला चैप्टर है जिसका अध्यापन कार्य करेंगे, इनको आपको पढ़ना है। जिससे इसके पीडीएफ पूरे हो जाएंगे तो हम आपको क्वेश्चन आंसर के पीडीएफ भेज देंगे, उसको आपको कॉपी में हल करना है। आज के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।